नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज़ मूवमेंट से न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को। कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ मूवमेंट की टीम आप सभी से मास्क पहनने तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने का अनुरोध करती है। पुरुलिया जिला के काशीपुर राजबाड़ी परिसर में आग लगने से इलाके में तहलका सा मच गया है। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के 5 पंचायत समिति सदस्य अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। गांधीधाम हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनों का परिचालन किया गया। कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ मूवमेंट की टीम आप सभी से मास्क पहनने तथा सैनिटाइजर का उपयोग करने का अनुरोध करती है। कोरोना केसेस को बढ़ते देख न्यूज़ मूवमेंट की टीम आप सभी से मास्क पहनने का अनुरोध करती है। जितना संभव हो सके शारीरिक दूरी बनाए रखें तथा सैनिटाइजर का उपयोग करें। हमारे देश ने 24 घंटे की अवधि में 72,330 नए संक्रमणों के साथ 2021 का उच्चतम एकल दिवसीय वृद्धि की सूचना दी है। इसके साथ राष्ट्रव्यापी मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,21,665 हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से महाराष्ट्र में सबसे अधिक नए मामले 29,544 दर्ज किए गए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इससे पहले भी कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू किया गया है, जो सभी 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए खुला है। टीकाकरण अभियान का तेजी से विस्तार करने के लिए केंद्र ने घोषणा की है कि सभी टीकाकरण केंद्र सार्वजनिक और निजी दोनों पूरे अप्रैल तक चालू रहेंगे, जिसमें राजपत्रित अवकाश भी शामिल है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र राजधानी में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए 2 अप्रैल को एक तत्काल बैठक की। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, लेकिन अधिक टीकाकरण की जरूरत है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. पुरुलिया जिला के काशीपुर राजबाड़ी परिसर में आग लगने से इलाके में तहलका सा मच गया है। घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने काशीपुर थाना को सूचित किया। इसके तुरंत बाद वहां काशीपुर पुलिस पहुंची। खबर पाकर रघुनाथपुर दमकल विभाग से दमकल इंजन भी पहुंच गए। करीब 1 घंटे के युद्धकालीन तत्परता के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। वहां कार्यरत उमापाद बावरी ने बताया कि मैं धुआं निकलता देख जब यहां आया तो आग की लपटें उठती हुई देखा। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि संभवतः यहां बैठकर कोई बीड़ी पी रहा था, जिसने बीड़ी के टुकड़े फेंक दिए और उसी कारण हवा इधर बहने लगी। पानी नहीं आता है। आइए जानते हैं कि स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ধোঁয়া উঠছে দৌড়ে আসে আমি এখানে আগেই মানে ওইদিক থেকে কেউ হাওয়া এদিকে আসছে
এই হাওয়াতে চলে এসেছে একটু ওদের ওখানে কোনো বিড়ি টিড়ি খাইয়েছিল আমরা নিয়ে আর শুকনা তখন আর ব্যাপারটা হয়েছে আমি এখানে থাকি রাইতে ছিলাম রাইতে কোনো হয় নাই আর সকালে এসে আমি 5টার সময় ঘরে গেছি আর 7টার সময় চলে এসেছি 7টা থেকে হুজুর বলছি যে মহেশ্বর দেবী বলছেন যে কাঁঠাল পাড়িতে হবে এই গাছগুলো জল দিয়ে দে এসব কাজ করছিলাম তারপরে কাঁঠাল পাড়িতে তারপরে এইখানে ধোঁয়া উঠলো তো আমি বলি আগুন লেগে গেছে জানি দেখছি হ্যাঁ পুরো আগুন জ্বলছে। আপনি কি এখানে দেখাশোনা দায়িত্ব হ্যাঁ আমি আছেন? এখানে রাত দিন থাকি আচ্ছা, আমার পুরোপুরুষ এখানে মানে আপনার কাজ কি এখানে? আমার কাজ মহেশ্বর দেবী যেটা বলেন সেটাই করি। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के 5 पंचायत समिति सदस्य अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। वहीं पांडेश्वर के महादलित परिषद ACST संगठन के सभी सदस्यों ने भाजपा का दामन थामा। शुक्रवार को निगह स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी और भाजपा के ऑब्जर्वर राजीव तिवारी के हाथ सभी ने भाजपा का झंडा थामकर भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि बूथ कर्मियों को बूथ स्तर पर काम करने में यह लोग मदद करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि पांडेश्वर में प्रत्येक दिन खून खराबा की राजनीति हो रही है। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती बीते विधानसभा चुनाव के समय आर्म्स और गोली के साथ गिरफ्तार हुए थे। पांडेश्वर में वह बम गोली की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा समर्थकों पर बम गोली से हमला किया। भाजपा समर्थक क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी समय उनके ऊपर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि वह इस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र चक्रवर्ती इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा राजनीति करना है तो वह उनके सामने हार मानते हैं। बम गोली से जीतकर प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं तो वह ले, क्योंकि वह राजनीति को लेकर खून खराबा करने में उनसे नहीं सकेंगे। कुछ दिन पहले पांडेश्वर में एक तृणमूल कार्यकर्ता बम बनाने के समय बम विस्फोट में मर गया। ऐसा होने से पांडेश्वर के ही युवक पुरुष की मौत हो गई। ऐसा वह नहीं चाहते हैं। पांडेश्वर की जनता शांति चाहती है, गणतांत्रिक व्यवस्था की लड़ाई करना चाहते हैं तो गणतांत्रिक पद्धति से चुनाव लड़े। पांडेश्वर की जनता उनके अत्याचार के जवाब वोट देकर दिखा देगी। पत्रकार सम्मेलन में परेश मंडल, सुजय सूत्रधर, अपूर्व हाजरा, कल्याण दास गुप्ता, अभिजीत आचार्य, अमित तुलसीयान सहित अन्य मौजूद थे। अमित कुमार किशन, विनोद पंचायत मेंबर, विनोद कुमार मिस्त्री, पंचायत मेंबर, राजकुमार सहानी, पंचायत मेंबर, पार्वती धिवर, এটা আপনার বহুলা পঞ্চায়েত আর নীলম সিং এখনই 1 মিনিটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ও পঞ্চায়েত মেম্বার ও কেন্দ্র তার সঙ্গে আরো যারা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের আমল চলছে। প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু সমর্থক কার্যকর্তা নেতা তাদের তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে তারা বিজেপিতে যোগদান করছে। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্তরের মানুষ যারা সামাজিক সংগঠনে কাজ করেন তারাও মোদিজির নেতৃত্বে বাংলার যে এগিয়ে যাবে, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছি সেই স্বপ্ন পূরণে তারাও এগিয়ে আছে। আজকে প্রথমেই আপনাদের সামনে আমাদের দলে যোগদান করবেন এই শিল্পাঞ্চলে আপনারা জানেন যে মহা দলিত পরিষদ বলে একটা সংগঠন ছিল। SC ST যারা আছে ভাইয়েরা তারা একটা সংগঠন চালাতেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের এই যে প্রতিবাদ সেটাকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য এবং মোদি भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 राज्य सरकार नेतृत्व पांडेश्वर बीजेपी लोग स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। आस्था में होली मिलन का आयोजन। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था आस्था आसनसोल में कल
4 बजे होली मिलन का आयोजन मनोहर लाल पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अबीर गुलाल लगाकर सबों ने खुशी जताई और होली की शुभकामनाएं दी। मनोहर लाल पटेल के चुटकुले से होली का माहौल सजीव हो गया। फिर तो होली के गीत संगीत का दौर देर शाम तक चलता रहा। रोहित बबीसी का है अपना दिल आवारा और नमिता परमार की हास्य व्यंग कविता ने कार्यक्रम में जोश, जज्बा और जुनून का समा बांध दिया। श्रीमती उमा सौराफ, हरि नारायण सिंह, SK ओझा, अनिल कुमार सिंह, रामजी दुबे, रोहित प्रसाद पथिक, संरक्षक अशोक अग्रवाल, राम प्रसाद गुप्ता, अनिल परमार जी ने भी अपनी रचना और वक्तव्य से अनुप्राणित किया। श्रीमती शीला बरन बाल, दिनेश गुप्ता एवं अवधेश कुमार ने अपनी रचनाओं से मंत्रमुग्ध किया। कथाकार सृंजय ने होली के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। संयोजक नवीन चरण सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मौके पर मुकेश अग्रवाल, अर्पिता अग्रवाल एवं उनकी नन्ही जान बिटिया सिंहासन राय, वैद्यनाथ वर्णवाल एवं जयंत गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। संचालन अवधेश कुमार ने किया। गांधीधाम हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनों का परिचालन किया गया। आसनसोल यात्रियों की भीड़ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांधीधाम और हावड़ा स्टेशनों के बीच एक सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 02937 गांधीधाम हावड़ा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 10 अप्रैल 2021 से अगले आदेश जारी होने तक प्रत्येक शनिवार को गांधीधाम से 18 बजे खुलेगी और यात्रा के तीसरे दिन 12:55 बजे हावड़ा पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान समय यात्रा के तीसरे दिन 9:59 बजे होगा। 02938 हावड़ा गांधीधाम सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 12 अप्रैल 2021 से अगले आदेश जारी होने तक प्रत्येक सोमवार को हावड़ा से 23 बजे खुलेगी और यात्रा के तीसरे दिन 14:55 बजे गांधीधाम पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन का प्रस्थान समय अगले दिन 1:36 बजे होगा। बानपुर हीरा थाना पुलिस ने गुरुवार की रात को ध्रुव डंगाल से एक आर्म सहित को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम दीनबंधु श्रीवास्तव बताया जाता है। पुलिस ने उसे संदिग्ध अवस्था में ध्रुव डंगाल इलाके से गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसके पास से एक आर्म्स और एक गोली बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ अवैध आर्म्स का मामला दर्ज किया है। आसनसोल मंडल ने एक दिन में अब तक की सर्वाधिक फ्रेट लोडिंग की उपलब्धि हासिल की है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल का फ्रेट लोडिंग प्रदर्शन मार्च 2021 के दौरान एक नई शिखर को छूने में सफलता हासिल किया है। 31 मार्च 2021 को एक अकेले दिन में मंडल ने 102 फ्रेट रैंकों की अब तक की सर्वोच्च लोडिंग की उपलब्धि हासिल की है और 31 मार्च 2019 में की गई विगत सर्वोच्च 4,911 वैगनों की लोडिंग को पीछे छोड़ते हुए सर्वोच्च 5,201 वैगनों की रिकॉर्डिंग लोडिंग दर्ज की है। 31 मार्च 2021 को लोड की गई इन 5,201 वैगनों में से 3,691 वैगनें कोयले की तथा 1,510 वैगनें आम वस्तुओं से संबंधित थी। इसी के साथ इस मंडल ने लगभग 26 करोड़ रुपए का अर्जन भी किया है, जो कि अकेले एक दिन में अब तक का सर्वोच्च भी है। श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है और इस शानदार सफलता के लिए आसनसोल मंडल के सभी संबंधित कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने मंडल अधिकारियों से इस प्रयास को जारी रखने का आग्रह किया। इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि रेलवे के अर्जन में पर्याप्त वृद्धि करने और बैंक एंड सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा माल ढुलाई में निरंतर सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मालगाड़ियों की औसत गति में पर्याप्त बढ़ोतरी, फ्रेट टर्मिनलों पर 24 घंटे काम करने और गुड्स शेडों के उन्नयन के कारण यह उपलब्धि हासिल की गई है। फ्रेट माल ढुलाई गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी गई है ताकि अपरिहार्य सामग्रियों को तेजी से गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्थायी कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट के सामने धरना कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर हजारों श्रमिक कारखाना के सामने फंस गए। आंदोलन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सूचना पाकर मौके पर दुर्गापुर थाना पुलिस और CISF पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि वेतन समझौता राष्ट्रीय संयुक्त परिषद के माध्यम से बढ़ाया जाए। INTTUC कर्मचारी संघ ने DSP अधिकारियों को
की ओर से लापरवाही का आरोप लगाते हुए गेट को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 8:30 बजे से 1 घंटा तक गेट बंद कर विरोध जारी रहा। ज्ञात हो कि NJCS की बैठक में वेतन समझौता को लेकर कोई हल नहीं निकल पा रहा है। बीते 3 दिन बैठकों में प्रबंधन अपने रुख पर अड़ियल है, जबकि यूनियनों की मांग है कि उचित वेतन समझौता किया जाए, लेकिन प्रबंधन एक ही राग अलाप रहा है, जिसके बाद कर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वेतन समझौता जल्द नहीं किया गया तो लगातार आंदोलन किया जाएगा। कोलकाता में चुनाव से पहले हथियार तस्करी में लगाम कसने के लिए कोलकाता पुलिस ने बहुत जोर दिया था। पिछले 3 महीने में कोलकाता पुलिस ने महानगर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर 75 हथियार बरामद किए हैं। चुनाव से पहले बिहार से हथियार तस्करी के जरिए लाकर महानगर में बेचा जाता था। इसकी सूचना कोलकाता पुलिस के DD के अधिकारियों को थी। ऐसे में चुनाव के नजदीक आते देख हथियार तस्करी पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया। जनवरी महीने के पहले सप्ताह से लेकर 31 मार्च तक पुलिस ने 75 रिवॉल्वर और पिस्तौलें बरामद की हैं। इसके अलावा 260 कारतूस और 110 बम बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि चुनाव के दौरान मुंगेर में बने 7 mm और 9 mm पिस्तौल की मांग काफ़ी अधिक होती है, इसलिए कोलकाता के हथियार तस्कर इसे बिहार से लेकर आते हैं। रिवॉल्वर सहित अन्य छोटे आकार के हथियारों को छिपाकर तस्करी करना आसान है। जनवरी और फरवरी महीने में कोलकाता पुलिस के ARS अधिकारियों ने कई हथियार एजेंट और तस्करों को गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस ने एक महिला हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि महिला अपने कपड़े के अंदर हथियार को छिपाकर बिहार से कोलकाता ले आती थी। महिला मुंगेर से हथियार लाने के लिए प्रति हथियार 10,000 रुपये लेती थी। कोलकाता के अलावा आसपास के जिलों में भी महिला हथियार सप्लाई करती थी। पिस्तौल और रिवॉल्वर के साथ ही कारतूस की डिमांड भी काफ़ी अधिक है। कई बार पिस्तौल के साथ एक मैग्नीज बुलेट देकर पिस्तौल के बराबर का मूल्य तस्करों को मिल जाता है, क्योंकि कई बार ग्राहक पिस्तौल खरीदते समय तस्करों के पास से कारतूस की डिमांड भी करते हैं। हथियार तस्कर कारतूस भी बिहार व झारखंड से लेकर आते हैं। इन दोनों राज्य की हथियार दुकानों से अवैध तरीके से कारतूस की बिक्री की जाती है। DD के अधिकारियों को ऐसे ही एक गिरोह का पता चला जो बिहार से कारतूस लाकर कोलकाता में सप्लाई करता था। ARS अधिकारियों ने गार्डनरीज इलाके में 108 कारतूस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभी भी DD और विभिन्न थाना के अधिकारी लगातार तलाशी अभियान चलाकर पिस्तौल और कारतूस बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 3 महीने के दौरान कोलकाता पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पाकर महानगर की 2 जगहों से 32 बम बरामद किए। इसके अलावा करिया और बेनियापुकुर इलाके में तलाशी अभियान चलाकर पुलिस ने 48 बम बरामद किए हैं। पुलिस ने बड़ा बाजार सहित विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर 3 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त किए हैं। आसनसोल रेल मंडल की ओर से आज सुबह में आसनसोल स्टेशन के 2 नंबर के निकट ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग मशीन का उद्घाटन पूर्व रेलवे हेडक्वार्टर से आए SR घोषाल, प्रिंसिपल चीफ टेक्निकल इंजीनियर, आसनसोल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुमित सरकार, इन लोगों ने मिलकर आज इस ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि आसनसोल मंडल में यह पहला मशीन लगाया गया है। कोई भी पैसेंजर गाड़ी का कोच की सफाई करने में लगभग 5 से 7 घंटा लगाता था और काफ़ी कर्मी भी उसमें काम करते थे, लेकिन अब 24 कोच वाली कोच को सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा सुंदर तरीके से सफाई हो जाएगी। इसके पानी जो सफाई करते समय जो इन्वेस्ट होगा, इस पानी को से रिसाइकिल करके फिल्टर कर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर दूसरे काम में इस पानी का फिर से प्रयोग किया जाएगा। श्री घोषाल ने बताया कि यह काम आसनसोल मंडल के लिए बहुत ही अच्छा होगा और उन्होंने डिवीज़न मैकेनिकल विभाग के कर्मचारियों के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन लोगों को कुछ राशि भी अनुदान की उन लोगों को बेहतर कार्य के लिए, और उन्होंने सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक को बहुत सारी बधाइयाँ भी दी कि पिछले साल आसनसोल स्टेशन में बहुत सारे विकास किए गए हैं, यात्री की सुविधा के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, दिव्यांग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। यह सभी उनकी कामों से काफ़ी उन्हें प्रशंसा मिली। बीजेपी उम्मीदवार अजीत रॉय ने सालनपुर ब्लॉक में उत्तरपुर जीतपुर ग्राम पंचायत के तहत विभिन्न गांवों में प्रचार किया।
बीजेपी के उम्मीदवार अरिजीत रॉय ने सालनपुर प्रखंड के उत्तरपुर जेतपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुसुमकली, कल्याण गांव 5 और प्रतापपल्ली गांव में जाकर प्रचार किया। इस दिन उन्होंने घर घर जाकर भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र बांटा और लोगों से अपील की विकास के लिए वोट करें, राज्य में एक परिवर्तन सरकार बनाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य सहित बारबनी के सभी लोग विकास से वंचित हैं। पिछले 10 वर्षों में इन क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हुआ है। भाजपा राज्य में आ रही है, विजय की गारंटी है। इसके अलावा बारबनी मंडल 4 के अध्यक्ष गोपाल राय, महासचिव मनोज बावरी, पिंटू तिवारी, उत्पल परत और कई अन्य लोग उपस्थित थे। आज का सुविचार: एक राजनीतिज्ञ अगले चुनाव के बारे में सोचता है, एक बयान अगली पीढ़ी के लिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।